अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मैं इस वक्त तकरीबन 3-4 ग्रुप्स को लीड कर रहा हूँ। 4 ग्रुप्स में 2 ग्रुप्स हैं मेरे पास, एक मार्केट प्रोफाइल का, एक ऑर्डर फ्लो का है। 2 ग्रुप्स बेसिक वॉल्यूम के यूट्यूब टीम मेंबर्स के हैं, और 1-2 ग्रुप ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे सपोर्ट में आने वाले दोस्तों ने बनाए हैं। तो उनके जो दोस्त अहबाब थे उन्हें हम सिखा रहे हैं, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट से लेके सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, और उनसे कुछ अरसा 2 महीने 1 महीना डेमो कराएंगे। उस डेमो में वो पास हैं या फेल हैं, वो मार्केट को समझे हैं या नहीं समझे, उसके बाद हम उनको आगे मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है या आइडिया है, ये उनको हम कहेंगे अब आप कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले मैं तमाम दोस्तों से यही कहूँगा कि कम से कम अपनी लर्निंग को परफेक्ट करें। लर्निंग ऐसी है, अगर आपको बाइक चलाना नहीं आता और आपने अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, आपने 0 मीटर 1 to 5 ले लिया, आप उसके ऊपर बैठ के आप किक मारे स्टार्ट हो गया, अब आपको चलाना नहीं आता और आप शहर के बीच में खड़े हैं, तो बताएं रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं। यकीनन ख़तरनाक होंगे, आपके लिए ना सही, गाड़ी के लिए नुकसान देंगे, गाड़ी के लिए ना सही, राह चलते मुसाफिरों के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। वजह कि आपके पास उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर लर्निंग नहीं है, प्रॉपर आपको उसके ऊपर ग्रिप नहीं है। सेम लॉजिक को आप फॉरेक्स पे अप्लाई करेंगे, तो फॉरेक्स में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्त अहबाब को ये मैं स्पेशली आज से नहीं, पिछले 4 साल से कहता है, और 4 साल में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग हमारे ग्रुप्स में, हमारे चैनल से सीख के जा चुके हैं। हमारा मकसद यूनिक इन्फॉर्मेशन और साफ़ सुथरी एजुकेशन देनी है, जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। यकीन करो, फेसबुक, यूट्यूब पे मैंने ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे दोस्तों के इंटरव्यूज़ किए हैं, 5-5 साल हो गए हैं, एक ट्रेड ढंग की नहीं ले सकते। 5-5 साल हो गए हैं, वो चार्ट को बाय लॉजिक रीड नहीं कर सकते, बाय डेफिनेशन या वो लाइनें लगा के एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जी मार्केट सपोर्ट के ऊपर है, मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे है, मार्केट स्विंग हाई के आसपास है। मतलब वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो ट्रेडिशनल चार्ट के रिटेल ट्रेडर के मेथड हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ एक बात कहूँगा, थोड़ी सी एडवांस चली जाएगी, कि एक चीज़ जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ट्रेंड चैनल टॉप या बॉटम है, कोई डे हाई है या डे लो है, या कोई स्विंग हाई है जो स्विंग लो है, आपको नज़र आ रहा है या आप मार्क करके बैठे हैं, मुझे बताएं। इंटरनेशनल मार्केट में स्मार्ट मनी, हैजिंग फंड्स, करेंसीज के बेनिफिशरी, वो स्टेट बैंक, वो बैंक ऑफ कनाडा या जो फेडरल रिज़र्व बैंक है अमेरिका का, क्या वो नहीं देख रहे? वो भी देख रहे हैं। उन्हें भी पता है कि किस लेवल पर एक रिटेल ट्रेडर, एक अनकन्फर्म ट्रेडर, एक बेउस्तादा ट्रेडर, एक खुद साख्ता ट्रेडिंग करने वाला, एक मैकेनिकल माइंडसेट वाला कब और कहाँ से कूदेगा। बल्कि कब और कहाँ से कूदेगा तो दूर की बात, वो ऐसे हालात पैदा करते हैं, वो ऐसे हालात पैदा करते हैं कि अच्छा खासा सीखा हुआ बंदा भी कूद पड़ता है। इसकी एग्जांपल मैं एक बिल्कुल ही सादा अंदाज में दूंगा। मैं चूँकि एक देसी बंदा हूँ, पाकिस्तान के किसी विलेज से, देहात से बिलोंग करता हूँ, मैं आपको रियलिटी की बातें बताऊंगा कि वो किस तरीके से बाशऊर लोगों को ट्रैप करते हैं। आपने कभी दूर दराज गांव देहातों में, पंजाब के अक्सर देहातों में एक तालाब होता है, जिसे छप्पड़ भी कहा जाता है, इसे टोबा भी कहा जाता है। उस तालाब का मकसद क्या होता है कि वहाँ के इलाके के जो रिहायशी हैं, जो ज़मींदार, उनकी गाय भैंसें वहाँ से पानी पी। तो आप देखेंगे एक तालाब में 70-80 भैंसें हैं, या आप कभी ये रावी के साथ साथ चलें, चनाब के साथ साथ चलें, सतलज में तो खैर पानी नहीं है, तो जहाँ कहीं पानी होता है वहाँ बस्ती की भैंसें आके उस पानी में बैठ जाती हैं, और वो बड़ी खूब एंजॉय करती हैं। गर्मी में वो बाहर नहीं निकलती, तो उनको निकालने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है? उनको निकालने के लिए एक नवाला घास का उठा के हवा में लहराया जाता है। भैंस एक देखती है, वो सर खड़ा करती है, दूसरी देखती है, वो सर खड़ा करती है। इस तरह बहुत सारी भैंसें देखती हैं, और वो घास हिलाने वाला हिलाता है, तो फिर बग़ैर किसी कनेक्शन के, बग़ैर किसी रडार के, बग़ैर किसी टेलीफोन के, बग़ैर किसी एसएमएस के, बग़ैर
वॉइस कन्वर्सेशन के, मैं भैंस की ज़बान नहीं जानता, भैंस मेरी ज़बान नहीं जानती, बस क्या रिलेशनशिप है कि मेरे हाथ में घास है, मैं हल्ला लहरा रहा हूँ, और भैंसें वो जोहड़, वो तालाब, वो नहर, वो दरिया छोड़ के छलांगे मारती हुई बाहर आती हैं। क्यों आती हैं? एक नवाले घास के लालच में। तो स्मार्ट मनी, हैजिंग फंड्स, बड़े रिटेल ट्रेडर्स आपके साथ यही प्रैक्टिस करते हैं। आपको एक ऐसा ऑर्डर, एक ऐसा लेबल, एक ऐसा सिनेरियो बना के देंगे, आप कहें जी मार्केट तो आई हाथ में, आप इंटर हुए वो लेके गए। यही वो गलतियां हैं। ये कब समझ आएंगी? जब आप सीखेंगे, जब आप समझेंगे। तो हमारा मकसद, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी यही इसी तरह की एग्जांपल और इस तरह की मिसालों से सिखाता आया, समझाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को समझ सकते हैं। हर बंदा, मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा बहुत ज़हीन है, कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं, एक बात को 3 बार रिपीट करने पे समझ आती है। मैं खुद भी इतना ज़हीन तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैंने टाइम लगाया है। मैंने एक बात को समझने के लिए घंटों सिस्टम पे बैठा हूँ, तो मुझे भी समझ आ गई। तो जब मुझे समझ आई तो फिर मैंने इसे और इजी किया, और आसान किया, और सहल किया कि जो मेरे सामने बैठा है बंदा, या जो दीवार के उस तरफ मेरी किसी नेटवर्क के थ्रू आवाज़ सुन रहा है, उसको भी समझ आए। तो हम 3 तरीके से सिखाएंगे। एक, पढ़कर सीखो, लिख के दूंगा, पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिए। दूसरा, देख के सीखो, उसके लिए स्क्रीनशॉट भी होंगे, वीडियोस भी होंगे। वीडियोस आपको मिलेंगी यूट्यूब पे, स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मिलेंगे। तीसरा वे है सुन के सीखो, उसके लिए मुझे बोलना पड़ता है, वॉइस मैसेज करने पड़ते हैं। और ये जो 3 वे से सिखाने की प्रैक्टिस है, ये कदीमी है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे हल्का अहबाब में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो नाबीना है, नहीं देख सकते, लेकिन वो बहुत अच्छी तकरीर भी कर लेते हैं, तिलावत भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा बात समझ भी लेते हैं, समझा भी लेते हैं। क्यों? कि उन्होंने सुन के सीखा है, वो देख नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, लेकिन वो देख कर सीखते हैं। तो देख के सीखने के लिए हमने आपको ऑलरेडी एक चैनल दिया है, MP प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल है। आप उससे वाबस्ता हो जाएं, उससे जुड़ जाएं, उसकी एक एक वीडियोस को देखें। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, क्रिप्टो में काम करते थे माशाल्लाह से, उन्होंने मुझे बताया, कल भी मुझे इनवाइट कर रहे थे कि आप हमारे पास आएँ, हमारा वर्क चेक करके जाएं। तो मेरे सिटी से भी हैं 40-45 किलोमीटर के फासले पे। मैंने उनसे कहा कि मैं नेक्स्ट वीकेंड पे आपके पास आ रहा हूँ। तो वो, उनका जो बड़ा भाई है, वो मुझे बता रहा था कि मैं आपकी एक वीडियो जो 1 घंटे की है, मैं उसको 5 घंटे में पूरा करता हूँ। मैं 5 मिनट की वीडियो प्ले करता हूँ, सुनता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर रिवर्स करता हूँ, फिर 5 मिनट की सुनता हूँ, फिर मैच करता हूँ, फिर चीज़ को समझता हूँ। तो एक वीडियो को देखने में मुझे 5 घंटे लगते हैं। तो उस बंदे की अंडरस्टैंडिंग का ये आलम है कि मेरे एक और स्टूडेंट थे जो करोड़ पक्का से चले, मेरे पास आ रहे थे। तो मैंने उनको उनके क्वार्टर पे जब बुलाया, तो वो उनके ट्रेडिंग स्टाइल, उनकी ऑफर्स, उनका प्रॉफिट देख के दंग रह गए। उन्होंने कहा कि ये क्या है? मैंने कहा जी ये लर्निंग की वजह से है, वरना मैं या मेरे जैसे सैकड़ों ट्रेडर्स को शायद ट्रेडिंग के पूरे स्पेलिंग भी ना आते हों। बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग की जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, जैसे हम कैंडल्स को मुख्तलिफ नाम्स में याद करते हैं, बाइंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब सेल का ट्रेंड ख़त्म, उसका एंड हो गया। बाइंग का क्लाइमैक्स, बाइंग क्लाइमैक्स का मतलब बाइंग का ट्रेंड ख़त्म। फिर एफर्ट नो रिजल्ट, यानी जो एफर्ट की जा रही थी उसके कोई रिजल्ट नहीं है, मार्केट वापस आएगी। फिर स्टॉपिंग वॉल्यूम, जो मार्केट गिर रही थी उसके आगे एक टेक दे दी गई है, उसे सपोर्ट फ्राहम कर दी गई है, उस मार्केट को थाम लिया गया है, उसे मज़ीद रोक, नीचे गिरने से रोक दिया, उसे हम स्टॉपिंग वॉल्यूम कहते हैं। फिर 2 हम बातें और कहेंगे, नो डिमांड या नो सप्लाई। अब नो डिमांड है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट का रेट नहीं बढ़ेगा। जब किसी चीज़ की डिमांड ना हो उसका रेट नहीं बढ़ता। दूसरा, नो सप्लाई, जब मार्केट में नई सप्लाई ना आए तो चीज़ों का रेट गिरना बंद हो जाता है, क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और उसके ख़रीदार बढ़ रहे हैं, तो कीमतें बढ़ेंगी, यानी रिवर्सल हो रहा होता है। तो ये वो टर्म्स हैं वॉल्यूम की, जो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन, गाहे बगाहे समझाऊंगा, सिखाऊंगा। अगर आप दोस्त
جلدی ٹریڈر بننا چاہتے ہیں تو ہمارا ایم پی پروفیشنل یوٹیوب چینل ہے، اس کی پلے لسٹ 1 میں آپ کو یہی ایجوکیشن ملے گی، پلے لسٹ 2 میں ان سائنوں کو کہاں پر ہم نے کنفرم کرنا ہے، پلے لسٹ 3 میں اوپن انٹرسٹ اور جدید ایڈوانس علومز ہیں، ان سب کو سیکھیں، ان سب کو سمجھیں۔ اور یہ جو میرا میسج ہوتے ہیں تھوڑے سے ایڈوانس ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میرے پاس کچھ ایسے دوست بھی آئے، ہمارے ایک ممبر ہیں، ان کی ریکویسٹ پہ کہ میں بگنرز کو، میں نئے لوگوں کو لانا چاہتا ہوں۔ میں کہا جی ویلکم، لے کے آئیں، میں سکھاؤں گا۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ابھی میری ان باتوں کو نہیں پک کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آلریڈی مارکیٹ میں ٹریڈرز ہیں، کوئی سپلائی ڈیمانڈ کا ہے، کوئی پرائس ایکشن کا ہے، کوئی آر ایس آئی کا ہے، کوئی موونگ ایوریج کا ہے، کوئی اسٹوکاسٹک یوز کرتا ہے، کوئی ایلیڈ ویو یوز کرتا ہے، کوئی امپلس ویو یوز کرتا ہے، کوئی آئی ٹی سی والا ہے، کوئی ایس ایم سی والا ہے، کوئی وی ایس اے والا ہے۔ تو میں جو انفارمیشن یا ایجوکیشن دوں گا وہ ایڈوانس ہوگی، یونیک ہوگی، اتھینٹک ہوگی، ویریفائڈ ہوگی، ٹرسٹڈ اور مہتکن ہوگی، کوئی خیالی بات نہیں ہوگی، ٹوٹل لاجک اور لوکیشن پہ ویریفائی ہونے والی باتیں ہوں گی۔ سو میں اپنے اس میسیج کو یہاں کلوز کرتا ہوں، اور مختلف گروپس ہیں، اگر کسی دوست کو میرے میسیج کی سمجھ نہ آئے وہ اس کے اوپر اعتراض یا سوال کر سکتا ہے، جس نوعیت کا سوال ہوگا میرا جواب بھی اسی نوعیت کا، اسی لیول کا ہوگا۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا نا، میں اکثر پوچھتا ہوں کہ یار میرے پاس جب لوگ سیکھنے آتے ہیں، بہت سارے لوگ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں کہ ہمارا تو پرائز ایکشن کلیئر ہے جی، ہمارا تو وی ایس سے بھی کلیئر ہے، ایگزیکیوشن میں ہمیں مہارت ہے، ہمارے پاس کمی ہے تو لوکیشن کی ہے۔ جب میں ساری لوکیشنیں سارا کو سیٹ کر دیتا ہوں، پھر کہتے ہیں آپ ایگزیکیوشن کا مسئلہ آ گیا سر، ایگزیکیوشن کس پہ کریں؟ تو میں کہتا تھا آپ تو کہتے تھے میرا ایگزیکیوشن کلیئر ہے۔ تو جتنا آتا ہے اس پہ فخر کرو، جو نہیں آتا اس کو سیکھو، اور جو سیکھنا ہے نہیں پتہ اس کے بارے میں بتاؤ ایمانداری کے ساتھ۔ تو یہی ایک سکسیس کا ہے کہ آپ اپنی ذات سے مخلص ہو جائیں، باقی منزلیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی۔ سو میں ایک بار پھر سے آپ کو اپنے چینل کا نام بتا رہا ہوں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، میرے فیس بک پہ جائیں، میرے ٹیلی گرام پہ جائیں، ایک ہی نام ہے ایم پی پروفیشنل ٹریڈر۔ ایم پی مارکیٹ پروفائل، پروفیشنل ٹریڈر یعنی جو لوگ پروفیشنلی جن کا کام ہی 24 گھنٹے ٹریڈنگ ہے۔ سو وزٹ کریں، ویڈیوز دیکھیں، سمجھیں۔ اور ہم ابھی کیونکہ ہمارے 2-3 گروپس ابھی ارلی سٹیج پہ ہیں، وہاں لوگ ایڈ ہو رہے ہیں، تو ہم ایک میسج کرتے ہیں تو اس کے بعد 4 لوگ نئے آ جاتے ہیں، تو پہلے کیا بتایا کیا سمجھایا ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ سو میں ویٹ کر رہا تھا، یہ جو 2-3 گروپس نئے ہیں یہ ایک بار اسٹیبل ہو جائیں، یہاں نئے لوگ آنا بند ہو جائیں، ٹیم رک جائے تو میں اسٹارٹ لوں۔ سو آغاز ہم نے کر دیا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ باقی آپ لوگوں کے کامنٹس، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی مجھے بتائے گی کہ آپ لرننگ میں کتنے انٹرسٹڈ ہیں، کتنا آپ کا شوق ہے اس کام میں۔ تو انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو چیزیں ملیں گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں آ جاتا ہوں پر آمین سر، اور اللہ آپ کو بہت اجر دے سر۔ واقعی میں نے تقریباً بہت سارے یوٹیوب چینل سر دیکھے ہیں، اور یقین جانیے دنوں تک، ہفتوں تک میں نے ویڈیوز دیکھی ہے، لیکن وہ ایک کنسیپٹ میرا کلیئر نہیں ہوا جو میں پچھلی رات سے میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں نا، تو جتنا آپ کی ویڈیوز نے کنسیپٹ کلیئر کروایا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں کیا۔ اور یقین جانیے یہی اوپن انٹرسٹ کا کورس اگر آپ کرتے ہیں نا، تو آپ کورس کا 1 لاکھ تک، 80,000 تک آپ سے مینٹور مانگتے ہیں کہ یار اتنے پیسے ہم آپ سے لیں گے صرف اوپن انٹرسٹ کے۔ اور اللہ آپ کو اجر دے، آپ نے سارا کورس فری میں ڈالا ہوا ہے یوٹیوب پر۔ اور اسی طرح یہ سر کہ جو بندہ پروفیشنل ہوتا ہے نا، اس کے چینل پر اتنے ہی وہ اٹیچمنٹ کم ہوتی ہے۔ اور میں نے جب آپ کا چینل دیکھا، آپ کی ویڈیوز دیکھی، تو یقین جانیے میں حیران رہ گیا۔ آپ یقین کریں میں نے تقریباً اوپن انٹرسٹ پر 2 بک پڑھی ہے، میں نے اسی طرح کمٹمنٹ آف ٹریڈرز کوٹ رپورٹ پر 2-3 کتابیں میں نے پڑھی ہے، لیکن اس سے بھی اتنی ہیلپ نہیں ملی جتنی آپ کی یہ ویڈیوز دیکھ کر مجھے میری ہیلپ ہوئی ہے۔ تو اللہ آپ کو اجر دے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ میں تقریباً
یہ میرا چوتھا سال ہے ٹریڈنگ کا، اور میں نے اس 4 سالوں میں تقریباً میں نے خود میرا کوئی مینٹور نہیں تھا. 33 34 یا 35 تک میں نے 30+ بکس میں نے خود پڑھی ہے اسٹارٹ سے لے کر اس اوپن انٹرسٹ تک. تو آپ اندازہ لگا لیں. اور میں یہ کہوں گا اگر آپ کے جیسا مینٹور مجھے مل جاتا اسٹارٹ میں تو میں اس لیول تک 1 سال میں آ جاتا. اور الحمدللہ بھی میں نے وی ایس سے بھی خود کی ہے، اور ہائی لیکویڈیٹی زون ٹریڈنگ، پرائس ایکشن، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، وہ سارا لیکویڈیٹی والا کوٹ رپورٹ. اور یہ اوپن انٹرسٹ میں مجھے نا یہ کنفیوژن تھی کہ اگر ٹرینڈ اب جا رہا ہے، اوپن انٹرسٹ بڑھ رہی ہے، اور پھر اس میں ڈاؤن وہ کینڈل آ جائے، ڈاؤن بارز آ جائے، اور اوپن انٹرسٹ اگر پھر بھی بڑھ رہی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر کافی ہیلپ ہوئی اور سارا کنسیپٹ کلیئر ہوا. اور اگر انشاءاللہ کچھ 4-5% وہ کنفیوژن رہتی ہے ذہن میں تو انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گا. اللہ خوش رکھے سر آپ کو.